हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक्स के साथ आ गए हैं और आज हम इस स्टॉक्स का पूरा फिनेंशियल चेकअप करेंगे। इसका हेल्थ को देखेंगे कि फिनेंशियली ये कितना, इसका जो हेल्थ है वो स्ट्रांग है या फिर कितना जो इसका हेल्थ है वो वीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं और इस स्टॉक्स का नाम है विप्रो लिमिटेड। ठीक है, तो आज हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इसका रेशियो वाइज में क्या हेल्थ है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे कि क्वार्टरली इसका हेल्थ क्या है। P&L को देखूंगा कि ईयरली इसका क्या हेल्थ है। बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे और अंत में होल्डिंग्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हम लोगों को इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख देना चाहिए या नहीं रख देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये स्टॉक्स पास्ट में अपने बहुत ही शानदार रिटर्न हर निवेशक को दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्थ का चेकअप कर लेते हैं। विप्रो लिमिटेड के हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो है 2,53,733 करोड़ का। करंट प्राइस है जो है वो 486 रुपये का करंट प्राइस है। हाई का बात करें तो 546 रुपये का ये हाई लगा चुकी है और लो 352 रुपये का लग चुका है। स्टॉक पी की बात करें तो 22.5 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका स्टॉक पी बुक वैल्यू की बात करें तो 133 रुपये है। डिविडेंड यील्ड ये 0.21% का हिसाब से देती है। ROCE की बात करें तो वो 17.7% है। ROE की बात करें तो 15.9% है। फेस वैल्यू इसका 2 है अभी, तो इसका स्प्लिट का कोई संभावना नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग्स का बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स 72.9% है, जो कि बहुत ही शानदार है। वेरी वेरी गुड इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स है। डेप्ट की बात करें तो 17,918 करोड़ रुपये का डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी जो है वो 0.26 है। EPS 21 का इसका EPS है। इंडस्ट्री पी जो चल रहा है वो है 30 का इंडस्ट्री पी चल रहा है और स्टॉक पी 22 का चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिम्टम है इस कंपनी के लिए। प्रेस परसेंटेज जो है वो है 0 है, ये भी एक अच्छा सिग्नल है। पेग रेशियो का बात करें तो 3.1 का पेग रेशियो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है इसका पेग रेशियो। ठीक है, बिट्टा की बात करें तो 13 का है। अर्निंग यील्ड 6.7 का है, ये भी एक बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 10% का रिटर्न ऑन एसेट है, तो ये भी एक अच्छा स्कोर इस कंपनी के लिए है। करंट रेशियो का बात करें तो 2.29 का इसका करंट रेशियो है, जो कि अपार इसके पास लिक्विड मनी है। पेट्रोस की स्कोर जो है वो 5 है, तो ये थोड़ा सा वीकनेस इसको दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, इतने सारे रेशियोज में अगर एक रेशियो का थोड़ा सा वीक है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्वार्टरली सेल्स या फिर सारा डाटा दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। सेल्स का अगर बात करें तो मार्च 2023 में जो इसका सेल्स था वो था 23,190 करोड़ का। उसके बाद ये जून में 2023 में हो गया 22,831 करोड़, मतलब यहाँ से थोड़ा सा एक फॉल आया है वह इसका सेल्स में। उसके बाद से ये जो सेल्स है इसका सितंबर 2023 में 22,516 करोड़ हुआ है। तो लगभग यहाँ भी एक माइनस में हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स में थोड़ा सा लगातार इन क्वार्टर इसका गिरावट हुआ है। उसके बाद से दिसंबर में अगर देखें तो ये सेल जो है 22,205 करोड़ का सेल ये दिखा दी थी। तो लगभग सितंबर और दिसंबर का जो सेल्स फिगर था वो एक दूसरे से समान था, ठीक है, आपस में। उसके बाद हम लोग इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 23 में देख सकते हैं 4,505 करोड़। उसके बाद ये घटकर हो गया 4,204 करोड़ जून में। उसके बाद सितंबर 2023 में अगेन ये घट गया थोड़ा सा, वो हो गया 3970 करोड़। ठीक है, दिसंबर में ये फिर से थोड़ा सा प्लस हुआ और ये बढ़कर हो गया 4,198 करोड़। आगे हम लोग इसका अदर इनकम का अगर बात करें तो अदर इनकम में देख सकते हैं लगातार एक पैरेलल में चल रहा है और अभी थोड़ा सा 2023 दिसंबर में थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं मार्च 23 में जो था 4,018 करोड़, जो कि घटकर 3798 करोड़ हो गया आपका जून में। उसके बाद सितंबर में हो गया 3509 करोड़। तो लगातार यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो गिरावट तीनों में है, सेल्स में है, आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लगातार इसमें गिरावट बना हुआ है 3 क्वार्टर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर इसका टिल दिसंबर तक देखें तो 3,552 करोड़ का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा चुकी थी। अगर हम लोग टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्ज कराया गया मार्च में 23 में 3,094 करोड़ का इसको पूरा नेट प्रॉफिट हुआ था इस कंपनी को, विप्रो को। उसके बाद जून में इसको जो हुआ था नेट प्रॉफिट हुआ 2886 करोड़ का। उसके बाद सितंबर 2023 में जो प्रॉफिट था वो 2667 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार थोड़ा सा कमी दर्ज किया गया है, बट जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का। दिसंबर तक इसका जो नेट प्रॉफिट
था वो 2701 करोड़ दर्ज करा दिया गया था। अप्रैल में इसके रिजल्ट आने के बाद देखा जा सकता है कि इसका प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ चुके हैं और आज हम लोग इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। इसका सेल्स का अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 2021 में 61,935 करोड़ का सेल था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 80,000 के आसपास। उसके बाद इसका 2023 में जो सेल्स था वो 90,488 करोड़ दिखाया गया। उसके बाद ईयर टिल डेट दिसंबर तक जो सेल फिगर था वो था 90,742 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल्स में ईयर वाइज इसका लगातार एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। क्वार्टर वाइज हम लोगों को थोड़ा सा कम देखने को मिला था 3 क्वार्टर में 2023 का, बट यहाँ ईयर वाइज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। कंपनी पॉजिटिविटी दिखा रही है और कंपनी का अच्छा खासा एक रेवेन्यू आ रहा है सेल्स के थ्रू से। तो आगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 14,771 करोड़, वो बढ़ के 2022 में हो गया 16,684 करोड़। और 2023 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो हो गया 16,848 करोड़। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसका एक लगातार ग्रोथ दिख रहा है। ईयर टिल डेट दिसंबर तक ये 16,877 करोड़ दर्ज करा चुकी है। अप्रैल में इसका डाटा आना अभी बाकी है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो 24%, 21%, 19% का मार्जिन से ये ग्रोथ कर रही है। अगर हम अदर इनकम देखें तो अदर इनकम भी 2400, 2000, 2200, 2600 इसके आसपास ही इस कंपनी का अदर इनकम जो है वो रहता है, जो कि फिक्स है। आगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2021 में 13,903 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 2022 में जो कि बढ़ के 15,141 करोड़ हो गया, और 2023 में जो था ये 14,766 करोड़ हो गया। यहाँ से एक ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, बट यहाँ पर एक देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा माइनस में है। आगे हम लोग दिसंबर तक बात करें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,877 करोड़ ऑलरेडी दिखा चुकी है। अब ईयर ऑन ईयर हम लोग नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं कि इसका ईयरली नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी का। तो 2021 में 10,868 करोड़ का ये प्रॉफिट था, जो कि 2022 में 12,243 करोड़ बढ़कर हो गया। उसके बाद 2023 में थोड़ा सा फिगर कमा 11,366 करोड़, और ईयर टिल डेट ये 11,347 करोड़ दिखा चुकी है। तो आगे देखा जाए कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या आता है ईयर ऑन ईयर नेक्स्ट मंथ। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में इसका अच्छा खासा ग्रोथ आया है। मार्च 2013 में 192 था, जो कि अब बढ़कर आपका 1,044 करोड़ 2023 में हो चुका है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में लगातार ग्रोथ आप बना हुआ है। 21 में 53,805, 22 में 64,307, 23 में 76,570 और सितंबर तक ये 68,394 करोड़ रिजर्व दिखा चुकी है। ठीक है, तो कंपनी के पास इनफ रिजर्व है जो कि इसको किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से उबारने के लिए इनफ है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कंपनी बोरोइंग्स भी लेती है, 10,451 करोड़ 21 में लिया था इन्होंने बोरोइंग्स, 22 में जो कि बढ़कर 17,593 करोड़ हो गया, 23 में फिर अगेन 17,467 करोड़ और ईयर टिल डेट 17,918 करोड़ का इनके पास बोरोइंग्स है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट भी हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है, जिसमें रिजर्व अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी हम लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है, एक अच्छा सा इनका ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो जो है इस कंपनी का वो है आपका 2023 में -1197 करोड़ का, इसके पहले था 6,583 करोड़ का। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि मार्च 2017 में प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग था वो 73.25 का था, जो कि थोड़ा सा कम हुआ और वो हो गया आपका 72.90% का। लगभग 1% के आसपास ये प्रोमोटर होल्डिंग कम हुआ है। उसके बाद ये जो अभी खड़ा है वो 72.90% पर। FII का होल्डिंग का अगर बात करें तो FII का होल्डिंग पिछले कुछ सालों से कम हुआ है, 10.96% से 6.81% की तरफ आ चुका है। DI का होल्डिंग बोले तो DI का होल्डिंग 5.7% था, जो कि 2017 में उनका थोड़ा सा बढ़ा है, वो हो गया 8.05%। पब्लिक का इंटरेस्ट का बात करें तो 9.45% का पब्लिक का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर 12.12% हो चुका है। अदर्स जो है वो 0.12% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात करें तो 25,41,689 करोड़ का इनका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो कि इस कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स को होल्डिंग करके रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये इसका फाइनेंशियली हेल्थ जो है उसके हिसाब
से इसका जो रेशियो है उसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं। पीएनएल भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी इसका अच्छा नेट प्रॉफिट बना हुआ है, तो ये भी हम लोग पॉजिटिव ग्रेड दे सकते हैं। ओनली अगर हम लोग कैश फ्लो देखें तो उसमें हम लोग को एक माइनस रेटिंग जाता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट भी हम लोग को ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 72% का इसका होल्डिंग है, मतलब ये भी हम लोगों को पॉजिटिव देता है। तो दोस्तों हम लोग को 1 2 3 4 5 टोटल 5 पॉजिटिव दिखा है और 1 निगेटिव दिखा है दोस्तों, तो ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल हम लोग इसको पॉजिटिव रेटिंग देते हैं। और आप लोग अगर कोई भी इसमें होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो नो डाउट ये शेयर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पहले भी ये शेयर एक्चुअली अपने पुराने समय वाले जितने भी शेयर होल्डर होंगे सबको एक बहुत बड़ा मुनाफा ये ऑलरेडी दे चुकी है। लेकिन अभी भी इस शेयर का ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यू कम हो चुका है। आने वाले समय में इसमें और भी बहुत सारा ग्रोथ बना हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उस सेक्टर में भी होप विप्रो जरूर इन्वॉल्व होगी। इन्वॉल्व होने के बाद फिर से एक इसका नया मार्केट अच्छा मिलेगा और ये शेयर और भी बूम करेगी। तो नो डाउट दोस्तों ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, आप लोग इसमें अपना होल्डिंग बना के रख सकते हैं। लेकिन ये जो होल्डिंग होगा वो 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं होगा, या फिर 2 4 5 महीना के लिए नहीं। आपको होल्डिंग अगर बनाना है तो आप होल्ड करो, 5 to 10 ईयर्स इसको छोड़ दो, या फिर 10 to 15 ईयर्स इसको छोड़ दो, फिर देखो इसका रिटर्न। ये नो डाउट दोस्तों विप्रो जैसा शेयर में आप जरूर इन्वेस्ट करें, ठीक है। आगे हम लोग आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं, नमस्ते, जय भारत।